अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी मौत उसके प्यारों के दरमियान आए और उसकी कब्र उसके प्यारों के साथ बने। इसके लिए आप देखें कि कब्रिस्तानों में लोग अपने लिए, अपने ख़ानदान के लोगों के लिए बाकायदा जगह मुख्तस करते हैं और उसके लिए कब्रों के लिए कहाँ दूर दूर लोग मैयतों को लेकर जाते हैं। सैकड़ों मील का सफ़र मैयत के साथ करते हैं, सिर्फ किस लिए कि वो चाहते हैं कि उनके प्यारों के साथ, उनके अजीज़ों के साथ उनकी तदफीन हो। लेकिन आप देखें इस कराची में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ तकरीबन 97,000 ऐसी कब्रें हैं कि जो अपने अजीज़ों से दूर हैं। ना उनके अजीज़ों को पता कि हमारे वो लोग कहाँ हैं और ना ही इनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने आता है और ना ही कोई पानी डालने आता है। बहादुर शाह जफर ने तो कहा था कि 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में, लेकिन उनको तो फिर भी ऐसी जगह तो कब्र मिल गई कि जहाँ लोग तो आते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्हें ना तो कुएं यार में ज़मीन मिली और ना ही यहाँ कोई फातिहा पढ़ने आता है। मैं इस वक्त कराची में मवाच गोट के ईदी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 97,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद की कब्रें हैं जो कि नामालूम हैं। देखें, यहाँ 2 तरह की कब्रें हैं। एक तो ये कब्रें हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं सफ़ेद सी, ये मामूल की कब्रें हैं। इन कब्रों के दरमियान फिर इस तरह की कब्रें हैं। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो तख्ती लगी हुई है, ये निशान लगा होता है, ये है वो नामालूम अफराद की कब्रें। अच्छा, मैं यहाँ आपसे एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी कब्रों पे कोई नहीं आता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, तो हम इस वीडियो के आखिर में इन लोगों के लिए इज्तिमाई दुआ करेंगे। आप उस दुआ में ज़रूर शरीक होइएगा। ये इनका हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें याद करें। अच्छा, ये नामालूम अफराद के कब्रों का मैं थोड़ा सा आपको एक वजाहत कर दूं कि देखिए, कराची 3-3.5 करोड़ आबादी का शहर है। बहुत मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और उनमें से अगर किसी का इंतकाल हो जाए जिसके बारे में पता ना चले कौन है, कहाँ से आया है, न ही कोई शनाख्ती दस्तावेज उसके पास हो, यानी कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह उसके पास ना हो, तो ऐसे अफराद को फिर ईदी के हवाले कर दिया जाता है। ईदी वाले तकरीबन 15 दिन तक, यानी 2 हफ्ते उन्हें अपने सर्द खाने में रखते हैं और फिर उसके बाद उसकी जो तस्वीर वगैरह बनाकर उसका सारा रिकॉर्ड कर अपने पास रख लेते हैं और फिर उन मैयतों को अमानतन यहाँ दफना दिया जाता है, यहाँ उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो नामालूम अफराद हैं बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर नशे के आदी अफराद हैं, अब उनके पास कौन से शनाख्ती कार्ड है, क्या है, तो उनकी भी है। फिर इस तरह से बहुत सारा ये है कि कोई अचानक घर से कोई शख्स निकला और कहीं किसी ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया, और कोई उसके साथ कोई वाकया हो गया और अब उसके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो अब हमारे मुल्क का निज़ाम भी फिर आपके सामने है कि यहाँ तो किसी इदारे में जाएं, अस्पतालों में जाएं या थानों में जाके मालूम करें किसी शख्स के बारे में कि वो कहाँ चला गया, तो जल्दी से पता नहीं चलता। तो इस तरह के जो नामालूम बेचारे अफराद, यानी जिनके ख़ानदान हैं, ऐसा नहीं कि कोई है नहीं उनका, वो कोई किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, मामू है, चाचा, कुछ कोई ना कोई रिश्ता है उसका, लेकिन वो शख्स नामालूम करार पाता है और यहाँ आकर इस तरह से यूँ समझ लें कि बस बेगौर कफन तो नहीं, यूँ समझ लें कफन तो मिल जाता है लेकिन गौर आप उसके सामने है कि आप हालत देखें कि इंसान का दिल दुखी होता है ये बातें करते हुए भी कि किस तरह से हम लोग अपने प्यारों की कब्रों को संभालते हैं, किस तरह से उनके पास जाते हैं, संवारते हैं उनकी कब्रों को, ईद पर, शब बारात पर और मुस्लिम मौक़ों पर जाते हैं। लेकिन ये बेचारे वो लोग हैं, ये देखें, लेकिन ये बेचारे वो लोग हैं जहाँ ना कोई शब बारात पर आता है, ना कोई ईदैन पर आता है, कोई फातिहा, कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई आग के शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। इस तरह के अशार आपने सुने ना, हो सकता है शायद मुझसे गलत हो रहा हो ये, लेकिन मेरे दिल जज्बात आप तक पहुँच रहे होंगे। ये है वो बेकसी के मज़ारात, 1-2 नहीं है, 97,000 ये कब्रें हैं, ये मज़ारात हैं जहाँ कोई भी नहीं आता। ये आपके सामने देखें, मैं आपको आगे तक भी लेके जा रहा हूँ। ये जगह जगह इन कब्रों के बीच में जो है ये कब्रें हैं और इन पर आदाद व शुमार लिखे होते हैं मुख्तलिफ। हमारे यहाँ इनसे गोकर्ण सी बात हुई,
यहाँ नामालूम अफराद की कितनी कब्रें होंगी? यहाँ पर तकरीबन 98,000 है नामालूम। एकड़ पे होगी जगह ये जगह तकरीबन 20 एकड़ पे है। और ये इलाका कौन सा कहलाता ये है? मुआच गोट। आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मैं पैदाइशी काम है, पहले मेरा वालिद साहब करता था, अभी मैं कर रहा हूँ। शुक्रिया। इस तरह की यहाँ इस कब्रिस्तान में जगह जगह नंबर लगे होते हैं और बस यही इन लोगों की शनाख्त है, यही इनका लोहे मज़ार है। आगे भी लेके आपको चलता हूँ। ये देखें जगह जगह ये जो आपको लकड़ी की जो तख्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये इस पर इनके नंबर है, तारीख़ है। ये जो कब्र है 97,563 नंबर, और ये 15 फरवरी को ये बनी है। और मुझे अभी यहाँ गोरखन से पता चला है कि आखिरी यहाँ जो कब्र बनी है वो 27 अक्टूबर को बनी है। और लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई शख्स लापता है जिसके बारे में नहीं पता है तो आप ईदी सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। ईदी सेंटर के पास जाए, उनके पास रिकॉर्ड होता है इस चीज़ का, और वहाँ से रिकॉर्ड लेकर इस कब्रिस्तान में आ सकते हैं। तो यहाँ नंबर वगैरह मौजूद होते हैं, अमानतन ये कब्रें हैं सारी। पूरी आगे तक देखें आप, जगह जगह है इन लोगों की कब्रें हैं। छोटे छोटे वो कतबे से लगे हुए हैं और उन पर सारी तफसीलात दर्ज हैं। ये देखें किस तरह से, बस इन्हें आप कब्रें कहें, क्या कहें, जो भी आप कहें, ये आपके सामने है। अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अल्लाह, मैंने जो कुछ पढ़ा है, या अल्लाह इसे मेरे तमाम देखने वालों की तरफ से, या अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये जितने भी नामालूम अफराद हैं, हम उन्हें इसाले सवाब करते हैं। या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह इनकी कब्रों पर इनके प्यारों को पहुँचा दे। या अल्लाह इनके प्यारों को इनसे मिला दे, ताकि उनकी दिल की तस्कीन हो सके, उन्हें पता चल सके कि उनके प्यारे कहाँ हैं। या अल्लाह मेरे तमाम देखने वालों की तरफ से, या अल्लाह इनके हक़ में ये दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।